हेलो बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब के गा पाठ में जो आशय स्पष्ट है उनके प्रश्नों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। जिसमें जो पहला प्रश्न है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो इसका जो आंसर हुआ कि लेखक इस पंक्ति के माध्यम से आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़कर कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, पर पुस्तक मात्र ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। परीक्षा पास कर लेने से ही बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि के विकास के लिए किसी विषय को गहराई से जानना आवश्यक है। शिक्षा उसी कर्तव्य भावना का विकास करती है जो कि शिक्षा जीवन में अनुशासन व हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। तो यहाँ जो यही बताया गया है कि ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने लिखने से व्यक्ति बहुत समझदार या बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन में भी लागू करना होता है जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हमें जीवन के अनुभव से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सेकंड प्रश्न है आपका, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। इसका आंसर है कि जीवन में भले ही कितनी मुसीबतें क्यों ना आएं, पर मनुष्य कभी भी मोह माया से अलग नहीं रह सकता। उसी प्रकार लेखक को खेल के सामने बड़े भाई साहब की डांट नसीहत कुछ असर ना करती थी। वो कितनी भी डांट लगाते रहें और लेकिन फिर भी बार बार पूछते थे आप कहाँ थे, तो कोई भी उन पर असर नहीं होता था और खेल उनको अपनी ओर आकर्षित करता था। लेखक फटकार व घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था, अर्थात खुद को खेलने से रोक ना पाता था। मैदान की सुखद हरियाली, वॉलीबॉल की तेजी व फुर्ती, फुटबॉल की उछल कूद छोटे भाई को रोक ना पाती थी। समय समय पर भाई साहब के डर से टाइम टेबल बनाता था, लेकिन खेल के आकर्षण से स्वयं को मुक्त न कर वह बड़े भाई से आंख बचाकर खेल के मैदान पर भाग जाता था। तो वहाँ यहाँ पर जो लेखक हैं उन्हें मतलब जो हरियाली है, खेल के मैदान की हरियाली और खेल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे। भाई का डर तो था, लेकिन आंख बचा करके वो खेलने के लिए चले जाते थे। टाइम टेबल भी बनाते, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते थे। अब जो प्रश्न है आपका तीसरा, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मतलब जब बुनियाद ही पुख्ता ना होगी, मजबूत नहीं होगी, तो मकान उस पर कैसे टिक सकता है। तो यहाँ ये जो इसका आंसर है कि इस कथन के माध्यम से लेखक द्वारा बड़े भाई साहब के फेल फेल होने पर व्यंग किया गया है कि जिस प्रकार किसी भी भवन की मजबूती उसकी बुनियाद अर्थात नींव पर आधारित होती है। जब नींव मजबूत होती है तभी ऊपर का जो चाहे वो मकान है या कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जब अच्छा स्टार्टिंग से पढ़ेगा तो उसका जो बेस है वो मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार बड़े भाई साहब भी तालीम रूपी भवन की सुदृढ़ बुनियाद डालना चाहते थे छोटे भाई में, तभी ताकि उस पर एक आलीशान व सुंदर भवन बन सके और वो अपने जीवन का आगे चल के सर्वांगीण विकास करे और उपलब्धि हासिल करे। बड़े भाई साहब का मानना था कि जो बचपन में जितनी मेहनत से पढ़ता है उसका भविष्य उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बचपन की सही पढ़ाई से बुद्धि का सही विकास होता है, अन्यथा जीवन भर पछताना ही पड़ता है। इस तरह वो हर समय अपने छोटे भाई को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, आंखें आसमान की ओर थीं, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसका जो आंसर है फोर्थ का, इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब एक दिन संध्या के समय लेखक एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें तो आसमान की ओर थीं और मन भी आकाश में विचरते हुए पथिक के समान था।
जो कि धीरे धीरे पतंग की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई विरक्त आत्मा नीचे आ रही हो, नीचे आती पतंग पर नज़र टिकाए लेखक उसी की दिशा में भागा जा रहा था। उसे इधर उधर से आने वाली चीज़, किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। ये जो इसका जो आंसर है, इसमें यही बताया गया है कि जो लेखक थे वो खेल के प्रति कितनी रुचि थी उनकी, और वे जो कनकौवा, जो मतलब जो पतंग थी, वो टूट करके जब है ना उड़ती हुई जा रही थी, तो वो आसमान की ओर मतलब उनकी नज़र और उस पतंग की ओर नज़र थी, जो कि उसे पकड़ने के लिए वो दौड़े जा रहे थे। और उन्हें मतलब उसी समय जो उनके ना भाई भी सामने से आते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, वो उन्हें नहीं देख पाते हैं और उन्होंने उनको देख लिया है। लेकिन उनका जो मन था वो केवल उस कनकौए की तरह था, जो कि वो उसे पकड़ना चाहते थे। तो खेल में इतनी अधिक रुचि लेखक की थी, तो इस कारण उन्होंने अपने यहाँ भाई को भी नहीं देखा और कनकौए की ओर दौड़े जा रहे हैं। इस तरह आपके 1 to 4 के जो आंसर हैं यहाँ पूर्ण हुए और आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।